गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल को मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी काल माना जाता है। नियोलिथिक शब्द दो यूनानी शब्दों नियो और लिथिक से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ पत्थर के नए उपकरण। यह काल नए औजारों और शिकारी संग्रहकर्ताओं के जीवन में आए परिवर्तनों का द्योतक है। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम में किया था। 1860 ईस्वी में ली मेसुरिचर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में प्राप्त किया। गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में 1936 ईस्वी में नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करेंगे नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन। इसमें पहला पॉइंट है कृषि का प्रारंभ। प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करनी आरंभ कर दी थी, जो इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब मानव खाद्य संग्रह से उत्पाद की स्थिति में पहुंच गया था। मानव ने कृषि का आरंभ किस प्रकार से किया, यह अनुमान लगाना कठिन है। जब जलवायु में घोर परिवर्तन हो रहे थे, तो जंगल समतल भूमि में परिवर्तित होते जा रहे थे। अब मनुष्य ने जंगली घास और फलों के बीज इकट्ठे करने प्रारंभ कर दिए। इन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मानव ने इन्हें अपने निवास स्थान के आसपास भूमि में दबा दिए। कुछ समय के बाद ये बीज पौधों के रूप में उग आए। मानव ने इन पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया और उनकी सुरक्षा करने लगा। धीरे धीरे उन पौधों पर फल लगने लगे। यहीं से विश्व में मनुष्य द्वारा कृषि का प्रारंभ माना जाता है। वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि मानव द्वारा कृषि का प्रारंभ पश्चिम एशिया में किया गया था। विश्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य फिलिस्तीन में स्थित जेरिको नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। भारत का नवपाषाणिक मानव गेहूं, जौ, चावल, मटर, मूंग व चना का उत्पादन करता था। कपास की कृषि पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में की गई। कोल्डी हवा नामक स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व के हैं। इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि के प्रारंभ के साथ ही मानव ने पशुपालन की उपयोगिता को महसूस किया। पशु कृषि कार्यों में सहायक तो थे ही, साथ ही उनसे दूध और मांस भी प्राप्त किया जाता था। अतः कृषि के साथ साथ मानव पशु भी पालने लगा। नवपाषाण काल के प्रारंभ में भेड़ तथा बकरी मानव के दो पालतू जानवर थे। भारत के विभिन्न पुरास्थलों, विशेषकर बुर्ज होम, गुफकराल और पिकली हेल इत्यादि से भेड़, बकरी, कुत्ते, हिरण, गाय, भैंस आदि पशुओं को पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाघौर राजस्थान से कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहिए का आविष्कार। प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल में मानव का सबसे क्रांतिकारी कदम पहिए का आविष्कार था।
पहिए की सहायता से वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने लगा। मानव ने पहिए का प्रयोग बोझ ढोने की गाड़ियों में भी किया। इन गाड़ियों की सहायता से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकता था। अतः पहिए के आविष्कार से मानव की यातायात संबंधी सुविधा प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि का आविष्कार। प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार भी मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। किसी मानव ने एक दिन जब 2 पत्थरों को रगड़ा तो उनमें से अग्नि निकल आई। अग्नि का प्रयोग मानव के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अग्नि की सहायता से अब मानव प्रकाश में रहने लगा। अग्नि के कारण मानव का जीवन जंगली जानवरों से सुरक्षित हो गया। अग्नि के कारण मानव अब कच्चे मांस व अनाज के दानों को पकाकर खाने लगा। अग्नि की सहायता से मानव ने जंगलों को साफ करके उसे कृषि योग्य बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है निवास स्थान। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि एवं पशुपालन ने मानव के जीवन में स्थायित्व का प्रसार किया और अब वह धरातल पर घर बनाकर रहने लगा। पशुओं की खाल के तंबुओं का निर्माण मानव ने पूरा पाषाण काल में कर लिया था, परंतु अब मानव कच्ची झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने लगा। जेरिको फिलिस्तीन की खुदाई से मानव के चौकोर मकानों में रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ मकानों में आंगन भी हुआ करते थे। जेरिको के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से 5.5 फीट चौड़ी पत्थर की दीवार बनाई गई थी। भारत में कोल्डी हवा और महाराष्ट्र और महागदा से घास फूस व गारे की बनी वृत्ताकार झोपड़ियां तथा कश्मीर में बुर्ज होम और गुप्तकराल नामक स्थलों से मानव के जीवन में गड्ढों में रहने के प्राप्त मिलते हैं। इसी प्रकार के गड्ढों में मानव चीन में भी निवास करता था। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग धंधे। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि के प्रारंभ होने से मानव को भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना अब बंद हो गया था। उसके जीवन में अब स्थिरता आई और वह एक स्थान पर रहकर ही अपना भरण पोषण करने लगा। इसलिए अवकाश के समय में मानव ने अपने आप को अनेक उद्योगों और व्यवसायों में लगाया। चाक की सहायता से मानव मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों जैसे मटके, कटोरियाँ, गिलास इत्यादि का निर्माण करने लगा, जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी थे। मानव ने बोझ ढोने के लिए बैल से खींची जाने वाली गाड़ियों का निर्माण किया। जलमार्ग से यातायात के लिए नावों का निर्माण किया। धीरे धीरे मानव ने खेतों में जूट तथा कपास की फसलों को बोना शुरू कर दिया। कपास से सूत और भेड़ से ऊन प्राप्त होने लगी। इस काल में मानव ने कताई तथा बुनाई का कार्य भी सीख लिया था, जिससे अब वस्त्रों का निर्माण भी होने लगा। मानव ने कताई के लिए चरखे तथा बुनाई के लिए करघे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल में मानव ने चीकने, चमकदार तथा सुडौल हथियार बनाने की विधि का आविष्कार कर लिया था। पुरातत्वविद इस काल के उपकरणों को गर्षित पाषाण उपकरण यानी कि ग्राइंडेड एंड पॉलिश्ड टूल्स की संज्ञा देते हैं। इस काल में मानव ऐसे औजारों का प्रयोग करने लगा जो बीज बोने के लिए, जमीन को जोतने के लिए, पकी हुई फसल
से अनाज का अलग करने, पेड़ पौधों व घास फूस को काटकर जमीन को कृषि योग्य बना सकते थे और इनसे शिकार भी किया जा सकता था। इस समय के मुख्य औजार हल, हंसिया, कुल्हाड़ियाँ, खुरपे, हथौड़े, बाण, चक्की, छेनी, सिलबट्टे इत्यादि थे। जेरिको फिलिस्तीन, अबू हुरेरा सीरिया, एन गजल जॉर्डन से बड़ी संख्या में हंसिया तथा अनाज पीसने के भारी पत्थर प्राप्त हुए हैं। भारत में इस युग में बुर्जहोम, गुफकराल व चिरांद बिहार से बड़ी संख्या में लकड़ी एवं हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि, पशुपालन तथा अच्छे उपकरणों से मानव का जीवन अब बहुत ही सुखमय तथा सरल हो गया था, जिसका परिणाम था जनसंख्या वृद्धि। इस काल के उत्खनित किए गए पुरातत्वों के विशाल आकारों से स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए काटक-हुयक तुर्की की बस्ती 32 एकड़ में और अबू हुरेरा सीरिया की बस्ती 28 एकड़ में फैली हुई थी। भारत में भी मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डी हवा तथा गुफकराल के बड़े आकार बढ़ी जनसंख्या के परिचायक माने जाते हैं और नवपाषाण काल में जनसंख्या 10 से 20 गुना तक बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम्य जीवन का उदय। प्रिय विद्यार्थियों, इस काल में कृषि तथा पशुपालन से मानव की भोजन के लिए शिकार पर जो निर्भरता थी वह बिल्कुल कम हो गई। उसके भोजन की आवश्यकता कृषि व पशुपालन से ही पूरी हो जाती थी। अतः मानव अपने खेतों व जमीन के आसपास से घास फूस तथा मिट्टी की झोपड़ियाँ बनाकर स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था। नवपाषाणकालीन खाद्य उत्पादक की बस्तियाँ भारत तथा पश्चिम एशिया में सीरिया व फिलिस्तीन से प्राप्त हुई हैं। भारत में मेहरगढ़ से ग्रामीण बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विश्वास। इस काल में मिस्र, ईरान, भारत, सीरिया, दक्षिण यूरोप आदि स्थानों से स्त्रियों की कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन स्थानों पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। काटक-हुयक तुर्की से सांड पूजा के संकेत मिलते हैं। भारत में कश्मीर के बुर्जहोम में एक ऐसी कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मालिक के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। यह प्रथा नवपाषाण काल में कहीं और देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है कला। प्रिय विद्यार्थियों, नवपाषाण काल में कला का काफ़ी विकास हुआ। पहिए की खोज हो जाने से मनुष्य चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने लगा और इन बर्तनों को आग में पकाकर उन पर बढ़िया प्रकार से पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के चित्र बनाने लगा। इस काल में मानव ने मिट्टी की मूर्तियां भी बनानी शुरू कर दी थी। निष्कर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि नवपाषाण कालीन मानव जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण काल था। इस काल में मानव भोजन संग्रहक से उत्पादक बन गया था। इस काल में मानव एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा, जिससे ग्रामीण जीवन का उद्भव हुआ और वर्तमान समाज की नींव डाली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मानव अनुसंधान करता चला गया
आज भी मानव उन्नति की ओर अग्रसर है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।